एक बार टिड्डी दल के प्रकोप से सारी फसल मारी गई और देश में दूर दूर तक दुर्भिक्ष फैल गया। लोग घर बार छोड़कर भोजन की तलाश में भटकने लगे। महर्षि उस्ती चाक्रायण भी अपना घर बार छोड़कर अपनी पत्नी के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़े। एक दिन भिक्षा के लिए भटकते भटकते वे महावतों के किसी गांव में पहुंचे। वहां एक महावत बैठा हुआ उड़द की दाल की खिचड़ी खा रहा था। उपस्थित चाक्रायण ने उसके पास जाकर कहा, भूखा हूँ, भिक्षा दो। महावत बोला, भगवान, यह जो खिचड़ी मैं खा रहा हूँ मेरे पास देने के लिए इसके सिवाय और कुछ नहीं है। महर्षि बोले, तो इस खिचड़ी में से ही थोड़ी भिक्षा मुझे दे दो। तब महावत ने अपनी जूठी खिचड़ी में से ही भिक्षा के रूप में थोड़ी सी खिचड़ी उस सस्ती को दे दी। फिर महावत बोला, लो, यह पानी भी ले लो। उत्तर में उस सस्ती ने कहा, यह मैं नहीं लूंगा क्योंकि यह तुम्हारा जूठा है। यह सुनकर महावत को बड़ी हैरानी हुई। उसने ताना देते हुए कहा, क्या यह खिचड़ी मेरी जूठी नहीं है? उस सस्ती ने उत्तर दिया, बेशक यह खिचड़ी तुम्हारी जूठी है, परंतु भोजन के लिए कोई दूसरा यथार्थ इस समय सुलभ नहीं है। इधर भूख के कारण मेरे प्राणों पर आ बनी थी, अतः जीवन रक्षा के लिए मैंने यह जूठी खिचड़ी ग्रहण कर ली, परंतु पीने के लिए शुद्ध जल का अभी कोई संकट नहीं है, इसलिए जूठा पानी लेने की मुझे कोई व्यवस्था नहीं है। उस सस्ते ने कुछ खिचड़ी स्वयं खा ली और बाकी ले जाकर पत्नी को दे दी। उधर पत्नी को भी किसी ने थोड़ा सा अन्न दे दिया था, जिसे खाकर उसने अपनी भूख बुझा ली थी, अतः वह खिचड़ी उसने संभाल कर रख छोड़ी। दूसरे दिन महर्षि उस सस्ती को समाचार मिला कि एक निकटवर्ती राजा ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान रचा है। उस सस्ती ने अपनी पत्नी को भी यह समाचार सुनाया और उससे कहा कि यदि मैं किसी तरह ठीक समय पर वहां पहुंच जाऊं तो मुझे विश्वास है कि राजा मुझे भी यज्ञ कार्य में शामिल कर लेगा और मुझे अच्छी दक्षिणा भी मिल जाएगी, परंतु रास्ते में खाने के लिए कुछ मिले तभी मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। भूखे तो मुझसे सफर भी नहीं होगा। जानिए क्यों हुआ था समुद्र मंथन। पत्नी बोली, भगवान, कल की आपकी लाई हुई खिचड़ी सुरक्षित रखी है, उससे आप अपनी भूख शांत कर सकते हैं। उस सस्ती ने वह खिचड़ी ली और राजा के यज्ञ में शामिल होने के लिए चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि यज्ञ मंडप बन चुका है। यजमान और पुरोहित तथा अन्य सारे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और यज्ञ की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। उस सस्ती ने यज्ञ के ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु और उदाता सबको बारी बारी से बिलक्षय करके कहा कि यदि तुम लोगों ने यज्ञ के विधि विधान में कहीं कोई त्रुटि कर दी तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। उस सस्ती की बातों को सुनकर वे सब डर गए और एक तरफ चुप होकर बैठ गए। तब राजा ने उस सस्ती से कहा, श्रीमान, मैं आपका परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। उस सस्ती ने उत्तर दिया, राजन, मैं उस सस्ती चाक्रायण हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, इस यज्ञ के लिए मैंने आपकी बहुत खोज कराई थी, पर आपका कहीं कुछ पता नहीं लगा। जब आप नहीं मिले तभी अन्य पंडितों को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। यह मेरा सौभाग्य है कि आप ठीक समय पर पधार गए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब आप ही इस यज्ञ के समस्त कार्यकलाप का संचालन कीजिए। उस स्त्री ने कहा, राजन, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वह शर्त यह है कि कुल जितनी दक्षिणा आप इन सब पंडितों को देंगे उतनी ही दक्षिणा मुझे अकेले को देनी होगी। ये सब पंडित मेरे सहायक के रूप में कार्य करेंगे। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उस सस्ती चाक्रायण ने यज्ञ के समस्त कार्यकलाप का संचालन किया और निश्चित समय पर यज्ञ विधि विधान सहित पूरा हो गया। अंत में महर्षि उस सस्ती चाक्रायण ने राजा को आशीर्वाद दिया और अन्य पंडितों को भी स्नेह पूर्वक उनकी भूलों से अवगत कराया। छांदोग्य उपनिषद की इस कथा में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि संकट की घड़ी में मनुष्य को क्या करना चाहिए। दुर्भिक्ष होने के कारण उस सस्ती को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ा, द्वार द्वार भटकना पड़ा और विवश होकर अंत में एक दिन जूठी खिचड़ी के लिए भी हाथ फैलाना पड़ा, परंतु उसने जूठा पानी लेने से इनकार कर दिया। अर्थात जीवन रक्षा के लिए आप अधर्म के रूप में उसने जूठी खिचड़ी तो खा ली, पर इतना विवेक उसमें अवश्य रहा कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसने जूठा पानी पीना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पानी का अकाल नहीं था।
यज्ञ में दक्षिणा के लिए पूर्वाग्रह भी उसी स्वाभिमान की निशानी है। विपत्ति में पड़कर भी जो मनुष्य अपनी योग्यता और विद्या को प्रकट नहीं कर सकता, वह भूखा ही मरता है। समय पर अपने व्यक्तित्व को उजागर करने से ही व्यक्ति सम्मान के साथ रोटी कमा सकता है, अन्यथा ऊंची आदर्शों का भी पालन नहीं हो सकता। संकट के समय आप्त धर्म का पालन करके जीवन रक्षा उचित है, परंतु आप्त धर्म केवल संकट काल के लिए है, सामान्य स्थितियों के लिए नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।